नमस्कार नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे बीपीएससी 67th पीटी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है जो 8 मई को बीपीएससी 67th बीपीएससी पीटी कंबाइंड पीटी एग्ज़ाम जो हुआ था 8 मई को और जो कैंसिल भी हो गया, उसका ये क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर। ओके, तो चलिए पहले मैं आपको ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है और फिर मैं एक पार्ट लेकर आऊँगी इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन देखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये पेपर जब कैंसिल हो गया तो डालने का, अपलोड करने का मतलब क्या है। देखिए, पेपर कैंसिल हो गया हो लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आप देखेंगे और समझेंगे और अपनी जो आगे की जो तैयारी है उसको आप करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी पीटी 67 यानी 67वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2022 का ये क्वेश्चन पेपर जो 8 मई को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। जनरल स्टडीज़ जीएस का पेपर है। चलिए, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है, चलिए मैं क्वेश्चन देखते जाइएगा। इसमें हिस्ट्री से टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से 20 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये हिस्ट्री से है। 20 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं, फिर 15 क्वेश्चन एक साथ मॉडर्न इतिहास से, और ये ऑल ओवर हिस्ट्री जैसे एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न तीनों मिक्स करके 20 क्वेश्चन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते जाएंगे और इसका आंसर भी इसके साथ इंक्लूड है। यदि एक दो आंसर में, हिस्ट्री में तो खैर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन अदर जो इसमें पार्ट लिए गए हैं जैसे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, तो एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं। ये साइंस है तो एक दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो शायद आपको लगे कि इसमें गलत है तो आप आंसर उसका ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से भेज सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था। इसका आंसर होगा सी, जहांगीर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। आंसर डी, अबुल फजल के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। मद्रास में। आंसर बी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से उसका नामकरण किया था। तो उनमें से किसने कहा था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो ये कहा था वीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था। इसका आंसर होगा डी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 7, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार, जो भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1836-37 में, तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे। लियाकत अली, जो बाद में पाकिस्तान के मंत्री हुए थे। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सिद्धू और कान्हू ने। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया। राजकुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 11, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 12, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। सचिंद्रनाथ सन्याल ने। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो आंसर होगा लोथल।
चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय जो थे चोल वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, कृता अर्जुनिया पुस्तक के किसने लिखा था? भारवी ने कृता अर्जुनियम की रचना की थी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इसका आंसर होगा ए, इल्तुतमिश के द्वारा। और रही बात एक क्वेश्चन अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस जो ये ध्वस्त हो गया था, इसकी ऊपरी मंजिल जो थी ध्वस्त हो गई थी, तो इसको मरम्मत कराया था लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में जो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक वंश का शासक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। अब हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए एक साथ दोनों ऐसे पढ़ते जाते हैं, आप देख लीजिएगा। 21, गंगा के मैदान को के रूप में वर्णित किया जाता है? किस में? जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है ऐसे एक गड्ढा टाइप है, और जब हमेशा बाढ़ की पानी, नदियों की, गंगा की पानी आती है तो उसमें जो मिट्टियां हैं भर के चली जाती है, तो इसीलिए उस क्षेत्र को, उस मैदान को जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। तो आंसर होगा सी। इसमें अब देखेंगे 25 भी इधर देख लेते हैं क्वेश्चन। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है? बुलर झील। बुलर झील जो है मीठे पानी की झील है। और 26 में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? 1 2 3 4 1 2 4, यानी कि एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। 2 में ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, और इसका हो जाएगा एक 4 आंसर। जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रियाओं से निर्मित होते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आंसर होगा शनि। शनि का ग्रह सबसे घनत्व सबसे कम है। 24 यहाँ देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित सीरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम जो झारखंड में है, वहाँ सीरिया एक स्थल है जो किस लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए। 27, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो आंसर होगा सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो आंसर होगा गया। अब इधर 31 भी देख लेते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। रामसर स्थल का मतलब होता है दलदली भूमि, जो यूनेस्को के द्वारा दलदली भूमि ईरान में एक राम के जगह के स्थल पर सबसे पहले खोजा गया था, और उसी से रामसर कन्वेंशन में जगहों की पहचान की जाती है, उसका संरक्षण किया जाता है। तो उसी तरह से बिहार में जो स्थल खोजा गया रामसर स्थल, वो कांवर झील है। सोन और गंगा नदी के संगम पर किस जिले में, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना। 32 नंबर, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया। आंसर होगा ये। 33, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व कृषि जलवायु में। अब इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन हमने उत्तर पूर्व आंसर आपको सही बताया, लेकिन आप इसको एक बार रिवाइज करके अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान। क्वेश्चन नंबर 35, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेनेगर के साथ महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया। 39, इलेमेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम। इलेमेनाइट जो कि भारतीय तट रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम।
क्वेश्चन नंबर 36, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? मालदीव। और इसमें एक देख लेते हैं 37, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन के कारण। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। केवल एक और एक दो होगा, एक और दो क्यों? अधिकांश हिमालय नदियाँ 12 मासी है, यानी 12 वर्ष जल से भरी रहती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। दो में हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये आ गया अब पॉलिटी आपका। तो इस तरह से 20 हिस्ट्री से पूछा, उसके बाद से ज्योग्राफी पूछा, अब आ गया पॉलिटी। एक राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा राज्य विधान परिषद उद्योगपति। 46, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? आंसर होगा महाराष्ट्र। 42, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? केंद्र राज्य। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। 43, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? अधीनस्थ विधान परिषद समिति। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल। 44, भारतीय संविधान का मुख्य अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ई होगा। 45, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? न्यायिक प्रणाली इनमें से किसी एक पर आधारित नहीं, एक से अधिक इसमें कह सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ई। 50 में किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। ओके, अब हम देखते हैं 51, क्वेश्चन नंबर 51, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। 54, इसका आंसर हो जाएगा ए। 54 में आंसर हो जाएगा ए। अब हम देखते हैं 52, स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? 2021 से 24-25 के बीच। देखते हैं 55, निम्नलिखित पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से चावल के उत्पादक राज्यों के उपयुक्त के आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद से पंजाब आ जाएगा। 53, इनमें कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से एक से अधिक है, इसीलिए आंसर ई होगा। चलिए अब हम देखते हैं 56 में है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें 2 और 3, आंसर होगा सी। 58, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक। अब हम देखते हैं 56 हो गया। 57 वेयर नेस्टीज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ए, जिसमें 1 और 3 को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, अब देखिए ये सब इकोनॉमिक्स शुरू हो गया। 60 में दिया है 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511 करोड़ राजकोषीय घाटा अनुमानित है। अब हम देखते हैं 61, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? इनमें से कोई नहीं, ई आंसर होगा। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? सुदीप्तो मुंडले। अब हम देखते हैं 62, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 21-26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में
बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त है? 4.12%, यानी आंसर ए होगा। अब हम इसका देखते हैं 64। हाल में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 74%। खैर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हमने गूगल से सर्च करके ऐसे टिक लगा दिया है। वैसे मेरा कोई सब्जेक्ट ये नहीं है, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो इसको ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? 6.8%। 66। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? चलिए फिर यहाँ हिस्ट्री शुरू हो गया। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है और इसमें 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 66 का आंसर होगा ए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? 23 में हो जाएगा बी, क्रिप्स मिशन। 70 नंबर क्वेश्चन। 67 में सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने जोड़ा था, तो आंसर होगा सी। 71 का आंसर होगा 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित है? सूर्य सेन। 72 में आ जाएगा 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किससे संबंधित है? 73 का आंसर होगा बी, जगदीशपुर। अब हम देखते हैं 74। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? जयप्रकाश नारायण। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? यूएसए में, बी आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन से? चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 78 है। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। 69 अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य कृषि विभाग। अच्छा, ये अंतरिम सरकार का गठन वो बिहार में हुआ था 1937-38 में, लेकिन पूरे केंद्र स्तर पर 1946 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? भीमराव अंबेडकर ने, सी आंसर होगा। अब इसका 81 का आंसर सी है, 84 का ए, 82 का आंसर बी है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 85 का आंसर बी, 83 का आंसर सी है, 86 का आंसर बी, 88 का सी, 89 का आंसर होगा बी, 87 का आंसर होगा 1, 90 का आंसर होगा सी। अब इसमें भी साइंस है, इसको आप देखते जाइए। 91 में आंसर होगा डी, 95 का आंसर होगा बी, द्रव्यमान संख्या में। 92 का आंसर होगा डी, 96 का होगा डी, 93 का आंसर होगा ए और 97 का होगा ए, बॉक्साइट। 94 का आंसर इसमें ई होगा और 98 का आंसर होगा बी, क्षारीय विलयन। 99 का आंसर होगा ए और 102 का आंसर होगा डी, ब्यूटेन। 103 का आंसर होगा डी, परासरण, यानी पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं परासरण। 100 का आंसर होगा ए। 104 का आंसर होगा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट क्या हो? आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया, आंसर ए होगा। 101 का आंसर होगा डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। और 105 का आंसर होगा सी, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। 106 का आंसर होगा नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन। 110 का आंसर होगा सी। 107 का आंसर होगा ई। 111 का ए बी।
108 का आंसर होगा RH। इसको साइंस का है, इसको पढ़िएगा, मज़ा आएगा। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों में, और पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है कहाँ होता है? मस्तिष्क में। 113 का आंसर होगा ए। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या है? दर्पण का प्रकार है अवतल। 117 का आंसर होगा सी। 114 का आंसर होगा डी। 118 का बी। 119 का आंसर है ए, 115 का आंसर है ए। 119 का आंसर हो जाएगा डी। 116 का आंसर होगा हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर बी होगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। 121 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? आंसर होगा ई। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोनाहू। 122 में हो जाएगा ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल ने जीता? भाला फेंक में। 126 का आंसर होगा किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? डसॉल्ट एविएशन ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 19। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जुलाई 2020 में। क्वेश्चन नंबर 124 भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? आंसर होगा ए 1 जनवरी 2021 को। 128 में हो जाएगा पैक्सोस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजराइल में। पैक्सोस स्पाईवेयर किस देश में किया गया? इजराइल में। आंसर होगा ए। 129 भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? 1 जनवरी 2021 को। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति। 133 का आंसर हो जाएगा बी। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज में। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया कब? अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913 ईस्वी में। 32 में आ जाएगा 132 में 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2021 में लॉकडाउन के कारण कोई विदेशी आए ही नहीं थे। बिहार से रश्मि कुमारी एक कौन सी खिलाड़ी है? किस फील्ड की? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। 137 बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 इसलिए दिया गया था कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। आंसर होगा डी। 141 बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास के लिए। 138 बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कितने सीट आरक्षित है? 38। 142 में आंसर हो जाएगा बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? आंसर होगा 7। 139 बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में। 140 में आंसर हो जाएगा झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 143 गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया से। अब हम देखते हैं 144 कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमानित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई सांसद प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण। 145 अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। 146 भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला लिया गया? 2017 में। 147 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से अन्य क्या कोई नहीं। इसमें देखेंगे 149 जम्मू और कश्मीर के राज्य के विभाजन के बाद बनी किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाला भारतीय फुटबॉलर कौन है?
संदेश झिंगन। ओके, तो ये रहा टोटल 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन, इनमें से लास्ट के जो 20 से 35 क्वेश्चन है वो करेंट अफेयर्स से हैं। बाकी इनमें से 35 से हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, 15 पॉलिटिकल साइंस से, 15 ज्योग्राफी से, 15 साइंस से। तो इस तरह के क्वेश्चन का पूरा बंटवारा किया गया है, तो इसलिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। और इसका मैं इंग्लिश वर्जन में भी, इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंग्लिश वाले भी वीडियो मैं लेकर आऊँगी, उसको भी आप देखते रहिए विथ आंसर के सहित। तो आंसर सहित पीटी एग्ज़ाम का है जो कैंसिल हो गया, और फिर से 67th है पीटी एग्ज़ाम का डेट निकलेगा, तो फिर आप पूरे तैयारी के साथ इसमें लगे रहिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।